माननीय राज्यपाल सह झारखंड राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस के मद्देनजर विद्यार्थियों के संनियमितीकरण हेतु ऑनलाइन क्लास विकल्प दिख रहा है, लेकिन इस क्रम में यह भी ध्यान रखना होगा कि बच्चों में नकल की कुप्रथा न विकसित हो। हमें इस प्रकार परीक्षा लेने की दिशा में और ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित करने पर ध्यान देना होगा जहां विद्यार्थी नकल न कर सके, चीटिंग न कर सके। राज्यपाल महोदय आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा कर रही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री के खंडेलवाल, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह, राज्य में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रभारी कुलपति एवं अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे। राज्यपाल महोदय ने विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से ऑनलाइन क्लास लेने पर जोर दिया। उन्होंने ऑनलाइन क्लास में लगातार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की समस्या सुनने और काउंसलिंग करने हेतु निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षक यूट्यूब पर भी अपने व्याख्यान को अपलोड कर सकते हैं ताकि अधिकाधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त अवसर पर सभी विश्वविद्यालयों के सत्र नियमितीकरण की समीक्षा की गई है। इस अवसर पर चांसलर पोर्टल की भी समीक्षा की गई। राज्यपाल महोदय ने कहा कि कोरोना काल जैसे चुनौतीपूर्ण समय में विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्वों का अहम भूमिका का निर्वहन कर सकता है, लोगों को कोविड के अनुकूल आचरण व व्यवहार करने हेतु प्रेरित कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए कैंप के आयोजन और लोगों में जागरूकता लाने में विश्वविद्यालय के प्रेरणादायी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा मास्क वितरण कार्यक्रम, SOP लेवल की जानकारी, ऑक्सीजन सिलेंडर वितरण कर वैक्सीनेशन कार्यक्रम में दिए गए योगदानों की जानकारी। चीफ सेक्रेटरी और हायर एजुकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खंडेलवाल जी, सभी VCs, प्रो-VCs, राजभवन के सभी अधिकारीगण, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आप सब जानते हैं कि कोरोना के चपेट में मैं भी आ गई थी, इसीलिए एक बार हम फिक्स किए थे कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन उसको डेफर करना पड़ा। और आपके साथ हायर एजुकेशन के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में जो बातें होना था वो नहीं हो पाया। आपको एजेंडा मिल गया होगा और आप अपना अपना राइट ऑफ उसी से मुझे भेजे हैं, सबको शायद मिल गया होगा। फिर भी आज हम जो भी एजेंडा है उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना के पीरियड में आप सब बहुत काम किए हैं, उसको डिटेल में हम जाएंगे और आने वाले दिन में और हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो कोरोना की स्थिति खत्म नहीं हुआ है और ऐसे सुनने को आ रहा है कि थर्ड लहर भी आने वाला है। और इसीलिए इस परिस्थिति में हम अपने अपने यूनिवर्सिटीज में, डिपार्टमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, बच्चे कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं, यूनिवर्सिटी क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, क्या क्या यूनिवर्सिटी किए हैं, उसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कर प्रधानमंत्री से मुफ्त यूनिवर्सल टीकाकरण सुनिश्चित करने की मांग की गई। अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने के उपरांत मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि जब से यह देश आजाद हुआ है तब से केंद्र सरकार की यह नीति रही है कि जितने भी तरह की महामारी के लिए टीका का निर्माण हुआ है, देश में छोटे बच्चों से लेकर बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाओं को मुफ्त टीका देती रही है। लेकिन वर्तमान में पता नहीं क्यों केंद्र की सरकार ऐसी नीति बना रही है कि राज्यों में अपने संसाधनों से खरीदकर टीका उपलब्ध कराना पड़ रहा है। केंद्र की सरकार युद्ध स्तर पर वैक्सीन उपलब्ध कराए ताकि वर्ष के अंतिम तक हम अपने लोगों को वैक्सीनेट कर सके। इधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी केंद्र सरकार से पूरे देश में फ्री वैक्सीन देने की आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री फ्री वैक्सीन के नाम पर और बीजेपी नेताओं ने 5 राज्यों के चुनाव में फ्री वैक्सीन देने का चुनावी नारा बुलंद किया।
और अब जब देने की बारी आई तो केंद्र सरकार के लिए अलग, राज्य सरकार के लिए अलग और प्राइवेट संस्थाओं के लिए अलग टैरिफ लागू कर दिया गया। जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से केंद्रीय सरकार की यह नीति रही है कि जितने भी तरह के टीके हों, देश के बड़ों को, छोटों को देना हो, बच्चों को देना हो, केंद्र सरकार मुफ्त का सबको देती है, सभी राज्यों में दिलाती है टीका मुफ्त का। पता नहीं क्यों ये नीति बदली जा रही है वर्तमान में। दुनिया में कोरोना फैला हुआ है और दुनिया के सभी देश, जो मेरी जानकारी है, हमें जानकारी मिली है कि सभी देश इस नीति का पालन कर रहे हैं। सभी अपने नागरिकों को फ्री का टीका दे रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप के कंट्री हों, ये सभी दे रहे हैं। ये भारत में ही ये कहा जा रहा है कि राज्य अपना खरीदे 18 प्लस के लोगों के लिए टीका और उनको दें। ये नीति अच्छी नहीं है, पुरानी नीति अच्छी है। भारत के हम नागरिक हैं, हमको पुरानी नीति से सरकार को चलना चाहिए और फ्री का टीका सबको, जितना भी छोटे हों या बड़े हों, सबको फ्री का टीका देना चाहिए भारत सरकार द्वारा। तो हम मांग करते हैं भारत सरकार से, झारखंड सहित अन्य राज्यों में टीका जो दिया जा रहा है कोरोना वायरस का, वो फ्री का मिले। हम यही मांग करते हैं, मुफ्त का मिले। के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, देश में एक राष्ट्रीय वैक्सीनेशन की नीति भी बननी चाहिए और साथ ही साथ जिस बजट में आपने 35,000 करोड़ रुपए कोविड-19 के लिए एलोकेट किए थे, वो बजट का पैसा आम जनों को फ्री वैक्सीनेशन के रूप में तब्दील होना चाहिए। और मैं आपसे ये ज़रूर निवेदन करूँगा कि आज आप ही ने कहा था कि एक देश, एक विधान, एक संविधान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक निशान की बात आपने कही, एक संविधान की बात कही। तो मैं ज़रूर आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप जो है 3 टैरिफ में बांटकर केंद्र के लिए 150 रुपया, राज्य के लिए 300 और 400 रुपया, ये कहीं भी न्याय उचित नहीं है। और जबकि आपने बजट में इस चीज़ का उपबंध किया था 35,000 करोड़ रुपया, और आज जो है 118 करोड़ लोगों को वैक्सीन से वैक्सीनेट करने की आवश्यकता है, जो मुझे लगता है कि 40,000 करोड़ के आसपास पहुंचेगा। जबकि आपने मैं बड़े नम्र निवेदन के साथ कहूँगा कि आपने जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल और गैस में जिस तरीके से 800% तक जो है इसका टैक्सेशन लेने का काम किया है, तो वो एक मुश्त इतनी बड़ी राशि है। उस राशि का कुछ राशि जो है ये वैक्सीन देकर लोगों को वैक्सीनेट करने की आवश्यकता है, ताकि हम इस कोविड-19 के इस विभीषिका से इस देश को, राज्य को मुक्ति दिला सकें। इसलिए मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है इसमें जो है देश के नागरिकों को फ्री वैक्सीनेशन का लाभ मिले। इसके लिए आपको तुरंत अपनी नीति में बदलाव करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। रांची के बुंडू अनगढ़ थाना क्षेत्र के नवटोली घाटी में लेबर लेकर रांची जा रही जीप की ब्रेक फेल होने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे 21 यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए रांची रिम्स ले जाने के क्रम में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को फौरन राहत पहुंचाते हुए उन्हें इलाज के लिए रिम्स भेज दिया गया। गौरतलब है कि प्रत्येक दिन मजदूर काम के लिए रांची आया करते हैं और संभावना जताई जा रही कि वाहन की क्षमता से अधिक सवारी बैठाने के कारण यह घटना घटित हुई होगी। मौके पर अनगढ़ थाना पुलिस जांच में जुटी गई है। सवारी लेके प्रत्येक दिन गाड़ी में इसी रास्ता में हर समय काम करने के लिए चल जाती है। अचानक गाड़ी ब्रेक फेल होने के कारण गाड़ी में गड्ढा में गिर के 22-30 आदमी का अंदाज घायल हो गया और 2 आदमी का मौत भी हो गया है। बीजेपी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी एवं बीजेवाईएम झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री किशलय तिवारी जी के आह्वान पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत आज रांची के हीनू स्थित लोहरा टोला के लोगों के बीच कोविड-19 को लेकर मास्क, साबुन और सैनिटाइजर वितरण कर जागरूकता अभियान चलाया गया। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्य प्रभात जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, पीयूष आनंद जी एवं विकास सिंह जी उपस्थित थे।
छात्र संगठन NSUI ने डोरंडा कॉलेज में वोकेशनल कोर्स सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों को ऑफलाइन फॉर्म भरने के खिलाफ और फीस माफी की मांग को लेकर रांची यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। प्रशासनिक भवन के समक्ष छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन भी किया। गौरतलब है कि NSUI छात्र संगठन की ओर से मंगलवार को डोरंडा कॉलेज का घेराव किया गया था। कहा गया था कि वोकेशनल कोर्स सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों को ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए कॉलेज बुलाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जहां परीक्षाएं रद्द कर दी जा रही है, वहीं कॉलेज प्रशासन द्वारा कॉलेज परिसर बुलाकर ऑफलाइन फॉर्म भरा जाना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। वहीं NSUI ने कहा है कि कॉलेज प्रबंधन की ओर से मनमानी किया जा रहा है, विद्यार्थियों से लेट फाइल भी लिया जा रहा है, फीस भी बढ़ोतरी की गई है। फीस माफी की मांग को लेकर लगातार NSUI आंदोलनरत है। मामले को लेकर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति ने छात्रों को आश्वासन दिया कि और कहा है कि उनकी मांगे पूरी की जाएगी, विद्यार्थियों को परेशानी नहीं होगी, विद्यार्थियों के हित में फैसला लिया जा रहा है। हमारी बस 2 मांगे हैं। एक तो जो भी ऑफलाइन का प्रक्रिया है फॉर्म भरने का, उसको ऑनलाइन किया जाए, और दूसरी जो है कि जो भी फाइन एक्स्ट्रा लिया जा रहा है उसको ना लिया जाए, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है। और अभी मेन जो प्रॉब्लम ये चल रहा है कि जो हमारे प्राचार्य महोदय हैं वो सारा जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी के ऊपर डाल रही है, और जो यूनिवर्सिटी है वो सारा अपना जो जिम्मेवारी है वो डोरंडा कॉलेज के जो प्राचार्य महोदय हैं उनके ऊपर सारा डाल रही है। ये मेन अभी का प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस कोरोना काल में इतने सारे बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं, इनकी जिम्मेवारी, इनका जो भी बीमारी वगैरह का भी फैला हुआ है, इसका कौन जिम्मेवार होगा अगर किसी भी बच्चे को बीमारी होती है तो? क्योंकि ये सारे प्रिंसिपल वगैरह तो सारे अपने कैबिन में हैं, हमारे जो VC साहब है वो भी कैबिन में है, सब कुछ अपना अपना सेफ्टी लेके चल रहा है, तो स्टूडेंट बीच में क्यों हर बार पिछाता है? ये हमारी सबसे मेन प्रॉब्लम है। और जो भी और एक और मुद्दा ये भी है कि जब हम लोग का एग्ज़ाम ले ही लिया गया है सेमेस्टर 2 का, तो फिर से ये फॉर्म भरने का क्यों प्रस्ताव लाया गया है स्टूडेंट के बीच में? ठीक, सबका मामला है ये। कल कॉलेज की तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया कि इन लोग को फॉर्म भरना है। इस कोरोना काल में जो पूरे झारखंड में हर जिले में छात्र रहते हैं, कोई बोकारो है, धनबाद है, दूर दूर जिलों में रहते हैं, कल वो लोग किसी तरह कॉलेज पहुंचे फॉर्म भरने के लिए, तो कॉलेज में फॉर्म भरने के नाम पे उन लोगों से लेट फीस का फाइन मांगा जा रहा है प्रत्येक स्टूडेंट से। अब ये बताइए कि इस कोरोना काल में एक तो सब यहाँ फीस देने में असमर्थ है, और आप ऊपर से यहाँ पे फाइन मांग रहे हैं, कहाँ से ये जायज़ है? हम लोग 2 मांगों को लेकर कल भी कॉलेज में प्रदर्शन किए थे। हम लोगों ने बोला था कि ऑफलाइन मोड के को कैंसिल करके यहाँ पे ऑनलाइन फीस जमा करने की सुविधा दी जाए, और सब कोर्सेज में ऑनलाइन जमा की जा रहे हैं, तो आखिर वोकेशनल में क्यों नहीं हो रहा? और वोकेशनल में भी ऑनलाइन फीस जमा किया जाए, साथ ही साथ जो लेट फाइन लिया जा रहा है इन लोग से, उसको तत्काल रूप से कैंसिल कर दिया जाए, कोई लेट फाइन नहीं लगेगा। कल हमने 24 घंटे का मोहलत दिया था कॉलेज यूनिवर्सिटी में, लेकिन अभी तक कोई निर्णय लिया गया। हम लोग अभी रांची यूनिवर्सिटी में आके यहाँ पे गेट पे ताला बंद करके यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। कुलपति महोदय के अंदर मीटिंग चल रही है, उन्होंने बोला है कि कुछ देर में आ रहे। आज बिना हम लोग रिजल्ट लिए हुए यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारा काम नहीं होगा। अब छात्र के साथ यहाँ पे धरने पे बैठे हुए रहे। इंद्रजीत सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष NSUI झारखंड। धनबाद शहर के धैया स्थित राजहंस वाइल्ड कारखाने में जिला प्रशासन के SDM सुरेंद्र प्रसाद तथा फूड सेफ्टी ऑफिसर अदिति सिंह ने पहुंचकर वहां निर्मित सरसों तेल का सैंपल लिया। मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कारखाने के अंदर बनाए जा रहे सरसों तेल की जांच के लिए सैंपल लिया है, जिसकी जांच होने के बाद रिपोर्ट मिलेगी। इससे पता चल सके कि राजहंस वाइल्ड कारखाने में बनने वाले सरसों तेल लोगों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डाल रहा है। मौके पर SDL सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर का पत्र प्रत्येक जिला मुख्यालय को भेजा गया है, जिसके तहत जिले के सरसों तेल की कंपनियों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जाए। इसके अलावा खुदरा विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध कई और नामी कंपनियों के तेल को लेकर जांच के लिए भेजना है। धनबाद जिले में 4 कंपनियां वर्तमान में सरसों तेल बना रही है, जिसमें से एक कंपनी राजहंस वाइल्ड से सैंपल लेने की प्रक्रिया पूरी हुई है। वह लोग बाकी स्थानों पर भी जाकर सैंपल कलेक्ट करेंगे और उन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। हालांकि वहां से जब्त सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद इस बाबत कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि वहां निर्मित तेल की गुणवत्ता क्या है। प्रिंट मशीन आ नहीं रहा है, प्रिंट मशीन खराब हो गई, जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग अगला को कॉल करके बोल देते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा बात है। अगला बार भी हम लोग आए थे तो अगला बार में भी था, अगला बार पूरा था। नहीं बोलो, अगला बार आप लोग पैकिंग, मेरा बात सुन लीजिए, अगला बार आप लोग पैकिंग वाला नहीं लिए थे, यहाँ से भरवा के देना पड़ा। ले लो उसी का सैंपलिंग लेके जाओ। नीचे से ऊपर तक होना चाहिए।
शहर के सदर थाना क्षेत्र में धैया के समीप 2 दिन पहले गोबर फेंकने को लेकर हुए मारपीट में घायल 50 वर्षीय विमल यादव की बुधवार को मौत हो गई। मौत की खबर पाकर स्थानीय लोग उग्र हो गए, जिसकी सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त टांगी को बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी युवक को भारी सुरक्षा बंदोबस्त में थाने ले गई। मालूम हो कि 2 दिन पूर्व विमल यादव नामक व्यक्ति को वहीं के एक युवक ने पीछे से कुल्हाड़ी से हमला किया था, जिसके बाद विमल यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने आनन फानन में उन्हें शहर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, जहां स्थिति बिगड़ने पर बेहतर इलाज के लिए उन्हें दुर्गापुर ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान बुधवार की सुबह उनकी मौत हो गई, जिसके बाद मौत की खबर सुनकर आसपास के लोग उग्र हो उठे और भारी संख्या में आरोपी के घर को घेर लिया। मामले की जानकारी होने पर सदर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारी संख्या में पुलिस दल को तैनात किया और आरोपी तथा घटना में प्रयुक्त टांगी को बरामद कर थाने ले गई। हाँ, घटना तो बहुत बड़ा घटना हो गया है। विमल यादव को मार दिया है। विमल यादव का पिताजी जो मारा है उसको विमल यादव का बाबूजी अपना खाना खा के अपना पैसे से उसके घर से बुला करके जमीन दिया है। जमीन लिया था, वो जमीन नहीं ले पाया, दाम ज़्यादा हो गया। उसके बाद उसको जमीन दिया, देने के बाद उसको बसाया, वही उसका दुश्मन बन गया। एतवार का जो है मैंने सुबह में गोबर फेंकने के लिए तुतु में किया जर जनाना, और उसका जनाना बोला कि हम तुमको मार देंगे, तुम्ही को पहले मारेंगे तब किसी को मारेंगे। और सोमवार का जो है सो उसका बेटा वो सब मिल करके आ करके दूध लेके जा रहा था ग्राहक में पहुंचाने के लिए, और आ करके जो है सो पीछे से मार दिया। टांगी था, छुरा था। 2 बेटा उधर से देख रहा था गेट पर से, एगो इधर था, 2 मिलकर मार के उसको जान से मैंने यहीं मारिए दिया था। यहीं पे घटना किनके द्वारा मारा गया है? मारने समय में 2 था। उस समय हम उस समय नहीं थे देखने में, लेकिन बता रहा कि मारने के समय में जो है सो सभी था, 4-5 बापू थे, सभी मिलकर। मेन आदमी का नाम हम तो नहीं जानते, जो देखा है लड़का वो जानता है। मारते हुए देखा, उसको बोला 3-4 को था, हम चिन्ह रहे, वो बताया टांगी। फिर बाउंड्री के पार भी दिया, बाउंड्री के पार देखिए टांगी हम लोग खोजे, वही दिन से था। आज मिला है, टांगी भी बरामद हो गया है, मिला। छुरी भी मिला, उस दिन तो छुरी हम लोग थाना में दे दिए हैं। विमल यादव क्या करते थे? विमल यादव जानवर का दुहाली है, जानवर का अपना धंधा पानी करता था। बहुत सुशील आदमी थे, किसी से झगड़ा न झंझट न और कुछ बेदगम इतना इंसान आदमी। एक छोटा बच्चा भी अगर 2 गाली देता था तो हंसी के बात बताता था। किसी से भी आज तक झगड़े झंझट नहीं है। बस स्टैंड से कंपाल बिल्डिंग से लेकर रानीबंद तालाब तक ले पूरा देहाती मंडल जितना बस्ती दुकानदार है सभी उसके बारे में जानता कि कितना अच्छा आदमी थे। और उस आदमी को आज पीछे से हमला कर दिया, टांगी से मार खत्म कर। जालान में हम लोग भर्ती किए, जालान से लेकर के फिर दुर्गापुर उसको जो वही दिन बोला कि इसका माथा का जो ऑपरेशन होगा। फिर हम लोग दुर्गापुर भेजा। वहाँ जो है देखिए आज का घटना की डेट हो गया। आपका क्या नाम है? साधु यादव।